हिलालिंग की इतनी ट्रोलिंग हो रही है कि उन्हें अपने ट्विटर हैंडल पर आकर लिखना पड़ा कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे यह लिखना पड़ेगा कि मैं कोई जासूस नहीं हूं, ना ही किसी विदेशी सरकार के एजेंट हूं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने वह बात कह दी जो 12 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के गोदी पत्रकार भूल गए थे। उन्होंने लिखा कि कभी कभी पत्रकारिता में टकराव होता है, हमें जवाब चाहिए होते हैं। अगर इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति सत्ता प्राप्त है, शक्तिशाली है और मेरे सवाल का जवाब नहीं देता है तो मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें टोकूं और सटीक जवाब हासिल करूं। यह मेरा काम है और मेरा फर्ज है। मुझे जवाब चाहिए, ना कि सिर्फ बात करने के लिए कुछ पॉइंट। हिलालिंग के साथ वही हो रहा है जो 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी के साथ हुआ। संयोग देखिए, हिलालिंग के सवाल भी सबरीना सिद्दीकी के सवाल की दिशा में ही थे। सबरीना का सवाल था प्रधानमंत्री मोदी से कि उनके देश में अल्पसंख्यक समुदायों और विरोध की आवाजों का दमन क्यों होता है। मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर। काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए।